गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आप सबको हमारे चैनल की कहानी कैसी लगती है या आप हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलो अब मैं शुरू करती हूँ आज की हमारी इस कहानी को शुरू करने से पहले एक आखिरी बार, कहानी सुनते वक्त ईयरफोन या फिर हेडफोन का उपयोग करें। इससे इस कहानी की ऑडियो क्वालिटी आपको पसंद आएगी जब आपके कानों तक पहुंचेगी। चलो अब कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम अमन कुमार मिश्रा है। मैं कोलकाता का रहने वाला हूँ, पर अभी मैं दिल्ली में रहता हूँ और मैं किसी बैंक का कर्मचारी हूँ। ये बात मेरी ज़िंदगी की बिल्कुल सच्ची बात है। मेरी उम्र अभी 28 साल है। मैं दिखने में ठीक हूँ। पिछले 4 सालों से मैं दिल्ली में एक किराए के कमरे पे रहता हूँ। मैंने एक कमरा नहीं बदला। जिस कमरे में मैं 4 साल से हूँ पहले था, उस कमरे में आज भी हूँ। मेरे मकान मालिक भी इसी बिल्डिंग में रहते हैं और उनकी पत्नी का नाम रचना। मेरे मकान मालिक अपनी पत्नी के ऊपर बहुत शक करते हैं। या आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर कोई किसी की पत्नी को सुख नहीं दे पाता तो अपनी पत्नी पर तो शक करेगा ही। खैर, मकान मालिक थोड़े दुबले पतले हैं, ऐसे देखने में तो लगता है। और आपको मैं रचना भाभी के बारे में बता दूं, वो दिखने में बहुत ही गजब की है। मैं आपको सिर्फ बोल कर बयान नहीं कर सकता। उनकी लंबाई 5 फीट 11 इंच है और उनके फूले हुए गाल बहुत ही खूबसूरत सी हल्की सी हेल्दी सी हैं। उनकी नज़र पर अगर कोई भी लड़के पर उनकी नज़र पड़ जाए, लड़के को पागल बनाने के लिए काफ़ी है। खैर, मैं आपको बताता हूँ कि मैंने उसे पटाया कैसे। और ये सब में 4 साल लगे। शुरू में मैं समझता था वो ऐसी औरत नहीं है, मैं उस पर ध्यान नहीं देता। इस तरह मेरे 2 साल निकल गए। वो मुझे ज़्यादा बात भी नहीं करती, सिर्फ काम की ही बात किया करती। 2 साल बीतने के बाद उनके पति की जॉब ऐसी जगह लगी जहाँ वो दोपहर के बाद ड्यूटी पर जाते और रात के 2 बजे ही घर वापस आते। मैं बैंक कर्मचारी हूँ तो शाम के 5 बजे अपने काम से वापस कमरे पे आ जाता हूँ। उनके पति घर पर नहीं होते तो उनसे बात करने का ज़्यादा मौका मिलता। वो मुझसे थोड़ा घुल मिल भी गई थी। धीरे धीरे हम दोनों मजाक भी करने लगे और ऐसे ही मजाक में हम दोनों में बहुत अंतर की बातें भी होने लगी। ये सिलसिला 2 सालों तक चला। पहले के 2 साल में जिसमें हम दोनों बहुत ही काम की बात करते, सिर्फ काम की बात करते, अभी हम घंटों बात किया करते। खैर, लेकिन मुझे लगता कि ऐसी औरत नहीं है, मजाक तो कर लेती हैं लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। एक दिन मैं बैंक की छुट्टी पर था। मैं अपने कपड़े धो रहा था और पर सीढ़ी पर बैठकर मुझसे बातें कर रही थी। और बातों में उन्होंने मुझे कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे डॉक्टर के पास दिखाने जाना है। मैंने कहा सुबह तो भैया घर पर ही थे, भैया के साथ अस्पताल चली जाती। उन्होंने मुझसे कहा उनके पास टाइम कहाँ है, तो तुम खुद चली जाना। मैंने कहा। उन्होंने मुझसे कहा मुझे नहीं मालूम है अस्पताल का, तो मैंने कहा मैं आपको अस्पताल ले चलूँगा। वो बोली ठीक है। बैंक की कर्मचारी गणित वाला दिमाग के बाद मैं समझ में ये बात आई कि ये अपने पति के साथ जाना नहीं चाहती। ये लोकल में रहती है और अस्पताल के बारे में नहीं पता। मैं तो यहाँ 4 साल पहले आया हूँ, मैं बाहर का हूँ, लेकिन ये मेरे साथ अस्पताल जाना चाहती है। मैं सब कुछ समझ गया लेकिन कुछ बोला नहीं। अब मैं उनके दिल की बात जानना चाहता था कि ये चाहती क्या है। जैसे ही मैंने उनके बारे में सोचा, मेरे 4 सालों से उनको जो पटाने का दिमाग में था
ये सब फिर आ गया। और एक दिन के बाद एक दिन मेरे दिमाग में बस यही सब चल पड़ा। मुझे बस जानना था कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। एक दिन मैंने भैया के साथ छत पे टहल रहा था और मुझे उन लोगों के बात से ऐसा समझ रहा था कि वो लाइफ में खुश नहीं है। मैंने सोचा एक बार भैया से बात करूं भाभी के बारे में। हमारे मकान मालिक हैं, लेकिन मैं उनको भैया और उनकी पत्नी यानी रचना को भाभी बोलता हूँ। एक दिन मौका मिला और मैंने रचना को ये बात बोल दी कि भैया के शरीर मैंने देखा, वो छत पर टहल रहे थे। मुझे नहीं लगता कि आप लोग खुश हैं। इस पर भाभी बहुत आश्चर्य मुझसे कहा, तुम्हें कैसे पता? तुम कैसे जानते हो? क्या तुमने देखा है कुछ? फिर मैंने कहा, अरे नहीं, भैया की उम्र 45 और आपकी 36। अब समझ में तो आता है, मैंने अनुमान लगाया। उन्होंने कहा, ये सब बातों पर ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। फिर मेरे दिमाग में पहली वाली बात आई कि ये औरत ऐसी नहीं है। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। रचना भाभी नीचे रहती और मैं पहले मंजिल पे। एक दिन मैं सीढ़ियों से उतर रहा था। उसी टाइम भाभी छत पर जाने के लिए सीढ़ियाँ चढ़ रही थी। मैं आधी सीढ़ियों पर था। मैंने दीवार के साइड पर रुक गया और उसे जाने दिया। मुझे देखकर वो मुस्कुराते हुए सीढ़ियों पर चल दी। उसके बाद मैं समझ चुका था कि ये मुझे चाहती क्या है, और क्योंकि वो मुझे खुद देख रही थी। 2 दिन बाद रचना भाभी ने अचानक आवाज़ लगाई, अबन नीचे आओ। मैंने कहा, आ रहा हूँ। जब मैं नीचे गया तो उन्होंने कहा, तुमने खाना खा लिया? मैंने कहा, नहीं, अभी खाना खाने जा रहा हूँ। उन्होंने कहा, जाओ कपड़े बदल आओ, हम दोनों शादी में चले, पास में शादी है। मैं कपड़े बदल कर आया और हम दोनों शादी में चले गए। रचना भाभी ने मुझे कहा, तुम पहले क्या खाओगे? मैंने कहा, दही भल्ले मेरे पसंदीदा हैं, मैं दही भल्ले खाऊंगा। रचना भाभी ने कहा, मेरा भी पसंदीदा है, पहले मैं भी दही भल्ले ही खाऊंगी। दही भल्ले के लिए 3-4 लोग लाइन पे खड़े थे। उनके पीछे रचना भाभी खड़ी हो गई और वो बहुत खूबसूरत लग रही थी दोस्तों। फिर हम लोगों ने दही भल्ले खाए। उन्होंने कहा कि क्या हुआ? मैंने कहा, कुछ नहीं। उसके बाद डांस हो रहा था शादी में। हम दोनों डांस देखने गए। धीरे धीरे डांस में देखने वाली भीड़ हम लोगों के बीच आ गई और हम दोनों भी थोड़ा बहुत डांस कर लिए। पड़ोस की शादी थी। और ऐसे ही कुछ देर घूमने फिरने के बाद मैंने पूछा कि क्या हुआ? उन्होंने कहा, सवाल मत करो, बस चुपचाप जाना है तो चलो। और मुझे लगा वो गुस्सा आ गई हैं। मैंने कहा, थोड़ी देर बाद चलता हूँ। उन्होंने कहा, तुम रुको, तब मैं जा रही हूँ। उसके बाद ऐसे ही थोड़ी देर रुकने के बाद हम लोग वहाँ पे खाना खाएं और वापस आ गए। पर उनके बदलाव से, उनके नेचर से तो ये लग रहा है कि वो मुझसे पट चुकी है। लेकिन मैं उन्हें कुछ नहीं बोला। क्या मुझे उन्हें बोलना चाहिए या फिर इंतज़ार करना चाहिए कि वो खुद आकर बोलेंगी? आप क्या सोचते हो? अपने जवाब कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आने पर आप वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल पे पहली बार आओ तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।